हेलो एवरीवन, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मल रेसिडेंट के बाद में है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। सो बेसिकली जो फैक्टर इनकम वो इनकम है जो आपने कमाई हुई है, जो आपने अर्न करी है ना। तो फैक्टर इनकम जो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? अपनी फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, है ना। प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, पहले के जो वीडियोस होंगे आप उनमें देख सकते हो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये कौन से होते हैं, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, इन सर्विसेज के बदले में इनको इनकम रिसीव होती है ना। ये इनकम कहलाती है फैक्टर इनकम। ये जो इनकम है ये रिसीव करी जाएगी फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती है। वो फैक्टर इनकम जो कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने रिसीव करी है, वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती है। ओके, सो क्या बोल रहे हैं? फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट हम आएंगे ट्रांसफर इनकम पर। अब अगर फैक्टर इनकम वो इनकम है जो आपने कमाई है, तो ट्रांसफर इनकम जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, वो आपको ट्रांसफर हुई है विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। मतलब यहाँ पर आपने उस इनकम को कमाने के लिए कुछ किया नहीं है, ये इनकम आपको मिली है ना। ये जो पैसा है या फिर जो भी काइंड में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो ये आपको मिला है। ओके, ये वन साइडेड ट्रांजैक्शन है। जैसे जब हम फैक्टर इनकम की बात करते हैं तो ये टू साइड ट्रांजैक्शन है। एक साइड में फैक्टर सर्विसेज दी जाएंगी और उसी तरफ से ये फैक्टर इनकम रिसीव करी जाएगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिसीव ही होगी, है ना। तो ये जो इनकम है जो आप रिसीव कर रहे हो विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज या फिर कोई भी सर्विसेज, तो ये इनकम कहलाती है ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। ये यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो एक साइड का ही वन साइडेड कॉन्सेप्ट ही है। ये आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके बाद में ये डोमेस्टिक टेरिटरी, इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, या फिर आपको अब्रॉड से भी मिल सकता है। मतलब की बात ये है कि अगर नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा है तो ये आपकी इनकम है। अब ये आपको चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही अंदर मिल रहा हो या फिर अब्रॉड से मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इसका डिफरेंस। सो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के डिफरेंस में अगर हम देखें तो पहला डिफरेंस मीनिंग का है। इसका मतलब क्या है? इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग द फैक्टर ऑफ सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था। ट्रांसफर इनकम क्या है? इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। नेचर कैसा है इसका? फैक्टर इनकम का नेचर कैसा है? इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड किया जाएगा फैक्टर इनकम को, और नेशनल इनकम में भी, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूडेड होता है ना। यहाँ से आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट्स वाई इसकी इनकम इंक्लूड करी जाती है। ट्रांसफर इनकम को हम ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर जो नेशनल इनकम है ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने बताया था ना, जो इनकम आपने अर्न करी है वो आपकी फैक्टर इनकम है, जबकि जो ट्रांसफर इनकम है ये रिसीव्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब जो आपने रिसीव किया है। फिर रेसिपिएंट यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करेंगे इस इनकम को, और ये जो है हाउस होल्ड और गवर्नमेंट रिसीव करती है। जो ट्रांसफर इनकम है वो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट रिसीव करते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट the factor income and transfer income. Okay, please stay tuned for the next part of this. Thank you.